हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर थर्ड वीडियो ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम चार्ट, एक्चुअली ग्राफ एक दिख रहा होगा और उसका पूछा गया व्हाट इज द थेरेपेटिक इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ में क्या दिया है कि इफेक्टिवनेस, मतलब कोई मेडिकेशन है उसका इफेक्टिवनेस का ये ग्राफ है, और ये लिथालिटी मतलब ड्रग का जो लिथाल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है। ओके, और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये 50% पे कितना होता है, मतलब ये 50% पे कितना है इफेक्टिव डोज, और ये लिथल डोज के 50% पे कितना होता है। ठीक है, तो थेरेपेटिक इंडेक्स का अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो वो है सो TI इक्वल्स टू LD50 अपॉन ED50। ओके, सो LD50 मतलब आपका हो गया लीथल, LD50 इज इक्वल टू मीडियन लीथल डोज, एंड ED50 का मतलब मीडियन इफेक्टिव डोज। ओके, सो ये फॉर्मूला है और ये उसका मतलब है। अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ अगर बढ़े आगे तो TI इज इक्वल टू LD50, यानी कि LD50 पे कितना है ये 8, और इफेक्टिवनेस अगर देखा जाए तो कितना है 50 पे 2, दैट मीन्स योर TI इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिलेटेड। तो एक और देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इसमें मोलारिटी दिया है 50% पे, वही है फिर से, और यहाँ पे बट नंबर जो है आपके चेंज हुए हैं। अभी आपको ये ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला सिलेक्ट करना है कि ये वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको हमेशा 50% जहां पे है उसके ही परपेंडिकुलर में ही आपको एक लाइन देखना है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला लाइन ही देखना है, नॉट कि दिस वन। ठीक है, तो कभी कभी वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखा करें। ओके, सो यहाँ पे TI क्या हो गया, TI इज इक्वल टू, तो यहाँ का जो TI होगा वो होगा 100 अपॉन 10, सो TI इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है, कैलकुलेट द क्लियरेंस। क्लियरेंस पूछा गया हम लोगों को। इफ द डोज इज 1000, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 10 एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज 0.1। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा गया हम लोगों को क्लियरेंस के बारे में। ठीक है, तो इसका भी आपको मैंने फॉर्मूला दे के रखा हूँ, फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियरेंस इज इक्वल टू VD इंटू K। तो VD तो पता ही हम लोगों को कि VD कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो VD इज इक्वल टू डोज अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो डोज क्या है इसका 1000, ओके, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 10, तो कितना बचा VD इज इक्वल टू 100। अभी मैं अगर इस फॉर्मूला में रखूं तो CL इज इक्वल टू 100 इंटू रेट कॉन्स्टेंट क्या है आपका 0.1, सो 0.1, सो CL इज इक्वल टू 10। ओके, समझ में आ गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन को लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे VD दिया है 10 लीटर, T हाफ दिया है 3 आवर्स, डोज 1000 mg, और जो ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन पहुंचा है वो है 700 mg। ओके, क्या कैलकुलेट करने बोले हम लोगों को, लोडिंग डोज। ठीक है, सो लोडिंग डोज का फॉर्मूला क्या है, सो LD इज इक्वल टू VD इंटू CSS अपॉन बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे CSS का मतलब है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, VD का हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि और हाँ, बायोअवेलेबिलिटी को हम लोग कैसे ये करेंगे। सो बायोअवेलेबिलिटी, सो इसका है T हाफ इंटू 5, ये इसका फॉर्मूला है। CSS का फॉर्मूला ये है। ठीक है, और बायोअवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है, so the blood
700 अपॉन 1000 इंटू 100 इसके लिए, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में चाहिए, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, दिस गॉन, सो यहाँ पे बचा अपने पास 70 एंड टी हाफ इंटू 5 इज द CSS. सो LD इज इक्वल टू VD क्या है हमारा, कहाँ गया, डोज, टेन इंटू, अब यहाँ पे टी हाफ इंटू 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो टी हाफ क्या दिया यहाँ पे 3, सो 3 इंटू 5 इज 15 अपॉन 70 अपॉन जो बायोबिलिटी था वो, ओके, सो दिस गॉन, सो 7 1s are 7 2s are 14, 7 1s are, ठीक है, तो LD इज इक्वल टू 2.1 कुछ आएगा, समझ में आ गया ये आपको. सो ये है हमारे LD का फॉर्मूला, यानी कि लोडिंग डोज का फॉर्मूला. ओके, इसमें एक और फॉर्मूला है लोडिंग डोज का, वो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं. आइए ये वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, LD के रिलेटेड, लोडिंग डोज के रिलेटेड, ठीक है. तो क्वेश्चन में सब क्या दिया हुआ है आपको, डोज दिया हुआ है, इनिशियल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा दिया है, और कितना रिक्वायर्ड है वो भी दिया हुआ है इधर पे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर लोडिंग डोज की अगर बात किया जाए तो ये आपको मिलेगा, so loading dose equals to VD into C2 minus C1, ठीक है. so C2 माइनस ये C2 है, ये C1 है. उसके बाद में क्या आएगा, ये VD का पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं. VD इज इक्वल टू डोज अपॉन इनिशियल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. सो जो हो जाता है आपका 1000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये गया 5 1s are 5 20s are, सो VD इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 13 माइनस 10, सो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60. सो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला इस तरह से काम करता है. आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगने वाला है. आपको फॉर्मूला ऑलमोस्ट सभी याद रखने, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगे. ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है, गिने चुने हैं जो बार बार पूछा गया है, ओके, बट स्टिल मैं आपको सब कुछ करवा रहा हूँ. चलो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में सेम वही दिया है, डोज दिया है, इनिशियल डोज दिया है, टी हाफ दिया है, पर यहाँ पे हमको जो पूछा गया है वो है मेंटेनेंस डोज. सो इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. MD इज इक्वल टू CSS इंटू CL. अब CSS का ही फॉर्मूला हमको पता है और CL का भी फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है. तो CSS क्या है, टी हाफ इंटू 5, ओके, और CL का फॉर्मूला क्या है आपका, VD इंटू K, ठीक है. अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं. तो टी हाफ इंटू 5, टी हाफ क्या है 4, सो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20. अब यहाँ पे CL का अगर देखा जाए तो VD इज इक्वल टू, सबसे पहले VD देख लेते हैं. तो डोज अपॉन इनिशियल डोज दैट इज 1000 अपॉन इनिशियल क्या है 10, सो बचा VD इज इक्वल टू 100. अब K का फॉर्मूला क्या है, K का हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि कैसे, K इज अ रेट कांस्टेंट, ये हम लोग कैसे निकालेंगे. सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, ठीक है. यहाँ पे टी हाफ हम लोग को दिया, तो टी हाफ कितना है, यहाँ पे 4 है, सो 4, अभी K ढूंढना है, ठीक है. तो इसको इधर पे डिवाइड कर देते डायरेक्टली. K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 4, जिसका आंसर आएगा आपको 0.693 डिवाइडेड बाय 4, तो जिसका आएगा वैल्यू 0.17, ओके. तो आपको ये भी आ गया, K भी आ गया, VD भी आ गया. सो VD इज इक्वल टू ये, सो CL इज इक्वल टू, VD का वैल्यू क्या है हमको 100, सो 100 इंटू K का वैल्यू क्या है हम लोगों को 0.1, सो 0.17, सो CL इज इक्वल टू, सो इंटू 100, यह आ गया हम लोग को 17.32 समथिंग, ठीक है. सो MD इज इक्वल टू, CSS का वैल्यू क्या है हम लोगों को 20,
और CL का वैल्यू है हम लोग को 17.32. सो MD इज इक्वल टू 20 इंटू 10.32, दैट इज 346.4. ओके, गॉट इट. ये हमारा फाइनल आंसर है. मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग सीधा मैसेज करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका. ओके, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं. ये क्वेश्चन में क्या दिया देखिए. वेट ऑफ 10-year-old चाइल्ड इज 15 kg. ठीक है, 15 kg है, बट डॉक्टर सेड ही हैज टू बी 25 kg बेस्ड ऑन हिज एज. 10 साल का है वो. ठीक है, 10 साल का है, जिसमें से वो 15 kg का है वो. ठीक है, बट डॉक्टर ने क्या कहा कि वो 25 kg का होना चाहिए. दैट मीन्स कुछ तो भी वहां पे प्रॉब्लम है. सो उसके एज के हिसाब से हम लोगों को व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड ये ढूंढना है. ठीक है, अब ये हम लोग कैसे ढूंढेंगे. ये हम लोग ढूंढेंगे एक फॉर्मूला से. फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ माल न्यूट्रिशन इक्वल्स टू करंट वेट अपॉन एक्चुअल वेट. एक्चुअली यूजुअल वेट. यूजुअल वेट इंटू 100. तो करंट वेट कितना है 15 और होना कितना चाहिए था 25 इंटू 100. सो 21 1 ज़ा 21 4 ज़ा. सो 15 इंटू 4 इज 60%. ठीक है, अब ये तो हमको मिल गया कि ये कितना परसेंट का इसका माल न्यूट्रिशन है. बट अब हम लोग इसको कैसे ढूंढेंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है. तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल देख लेंगे. ठीक है, तो ये टेबल में क्या बोलता है कि अगर 74 लिख लेते हैं. 74 अगर है, 74% अगर है तो ये है सीवियर. ठीक है, अगर ये 75 से 85 के बीच में है अगर, सॉरी 84 के बीच में है अगर, तो ये हो जाएगा माइल्ड, सॉरी ये हो जाएगा मॉडरेट. और अगर ये 85 से 95 के इसमें है तो ये हो जाएगा माइल्ड. ठीक है, अब हमारा कहाँ पे पड़ रहा है ये 60%. 60% मतलब ये वाले ब्रैकेट में आ गया हमारा. दैट मीन्स इट इज सीवियर. गॉट इट. सो 74 के नीचे जो भी है वो आएगा आपका सीवियर में. समझ में आ गया आपको ये कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है. तो आपको ये भी याद रखना है. और प्लस फॉर्मूला तो बहुत इजी है इसका. ठीक है, सबके फॉर्मूला बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना और एक बार बिना देखे लिखना है. एक बार आप बिना देखे लिख लिया आपको याद हो जाना है सब. ठीक है, बट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अगर ये दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे. अगर ये नहीं, सपोज ये नहीं दिया, परसेंटेज में दिया, तो ये बहुत ईजी हो जाता है. ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. क्या है इसमें, हमको क्या कैलकुलेट करने बोला है, BMI. ठीक है, क्या करना है, पेशेंट का क्या है, वेट इज 120 पाउंड्स एंड हाइट इज 5 फीट 3 इंचेस. ओके, BMI का भी 2 फॉर्मूला है, तो पहले हम लोग ये वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं. सो सॉल्यूशन क्या है इसका. सो BMI का जो पहला फॉर्मूला है वो है BMI इज इक्वल टू वेट इन पाउंड्स अपॉन हाइट इन इंचेस स्क्वायर. ओके, इंटू 703. अब वेट इन पाउंड तो ठीक है, 120 तो यहां पर आ गया, इंटू 703. हाइट इन इंचेस, अब ये जो है हाइट फीट में दिया है. ठीक है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इंच में कन्वर्ट करेंगे. तो 5 फीट, तो 1 फीट का क्या होता है, 1 फीट कितना इंच होता है, ये होता है हमारा 12 इंचेस. सो 12 5 15, सॉरी 12 5 60 एंड 60 प्लस 3 63 इंच. ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ स्क्वायर, सो 63 इंटू 63. सो ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 703. तो ये आ गया आपका 84360 अपॉन 63 इंटू 63, दिस इज 3969. अगर इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं 3969, तो ये आता है आपका 21.25. ठीक है, तो ये है आपका BMI.
तो ये आपका BMI, ठीक है। अब यहाँ पे भी टेबल आपको याद करना है, जहाँ पे आपको ये दिया होगा कि थिन, वेरी थिन, हेल्दी, ओबीस, ये किसको बोलते हैं, ठीक है। तो टेबल कुछ इस तरह है कि अगर 18.5 से अगर कम है, ठीक है, 18.4 से कम है तो उसको बोलेंगे थिन, ठीक है। अगर ये 18.5 से 24.9 अगर बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे हेल्दी। अगर ये 25 से 29.9 के बीच में है तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवरवेट। और अगर ये 30 के ऊपर रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे ओबीस, ठीक है। तो मे भी आपके ऑप्शन में ये दिया हो और आपको कैलकुलेशन में ये आ रहा है, तो आपको ये देख के पता करना है कि ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है। अभी अब हम लोगों ने जब सॉल्व किया 21.25, तो ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपके हेल्दी के कैटेगरी में। ओके, समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे वेट इन केजी दिया है और हाइट इन सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरह से दिया होगा तो दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है कि BMI इज इक्वल टू kg अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे kg में तो हम लोग को 60 दिया ही है, ठीक है, बट अब इसको हम लोग को से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जहां पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये है 152 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.52 सेंटीमीटर और 1.52 मीटर, और ये स्क्वायर है तो इसका ट्वाइस। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 60 अपॉन 1.52 इंटू 1.52 अपॉन 2.3, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आंसर 26.08। अब ये आपको कंपेयर करना है हमारे टेबल से जो हमने पिछले बार ही किया था, ठीक है। तो इसमें हमको पता चल जाएगा कि हेल्दी है कि नॉट हेल्दी है कि ओबीज है कि क्या है। गॉट इट। तो BMI का ये दो क्वेश्चन है और ये दो तरह के फॉर्मूला है, तो आपको जो समझ में आए, जो इजी लगे, आप वो तरह से सॉल्व करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, बॉडी सरफेस एरिया पूछा गया है, यहाँ पे वेट जो है 160 पाउंड्स है और हाइट कितना है 62 इंचेस। अब ये भी दो फॉर्मूला से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको दोनों फॉर्मूला आपको यहाँ पे शो कर देता है एक ही इसमें, ठीक है, ताकि अलग अलग करना ना पड़े। तो पहला तो फॉर्मूला ये है BSA का, अगर वेट अगर पाउंड में दिया है तो ये आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेट इन पाउंड्स इनटू हाइट इन इंचेस, ठीक है, अपॉन 3131, ओके। और अगर वेट अगर केजी में दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेट इन केजी इंटू हाइट इन सेंटीमीटर अपॉन 3600, बस इतना डिफरेंस है इसमें और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को वेट दिया है पाउंड में और इंचेस में, तो हम लोग 11 फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में पाउंड है 160 इंटू हाइट इन इंचेस आपका 62 अपॉन 3131, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 160 इंटू 62 दैट इज 9920 अपॉन 3131, ठीक है। तो डिवाइड बाय 3131 डिवाइड कर लिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1.77 मीटर स्क्वायर, ओके। समझ में आ गई आपको। सो वी हैव फिनिश विद आवर थर्ड लेक्चर ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी डाउट है तो आपको नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने नोट्स भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। कुछ लोगों ने मांगा है तो मैं उनको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, जो रह गए वो मांग सकते हैं सामने से, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ओके। सो वी हैव डन फॉर द डे।
लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए हम लोग लेते हैं विदा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, गुड बाय।